गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी का जो बुक है उसका प्रश्नावली 1.1 का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है आपको। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये आपको मालूम है क्या होता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोला था 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन से निकालना है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है 135 और 225 का क्या करेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हल, और लिखेंगे माना कि a बराबर 225 और b बराबर 135। इसमें से किसी को a और किसी को b भी मान सकते हैं। यहाँ पर लिखना होता है चरण, या इंग्लिश में लिखते हैं स्टेप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चरण 1 या स्टेप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको? इसमें छोटा कौन है? 135 है, इससे हम क्या करेंगे? 225 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे और देख रहे हैं कितने बार में कटेगा ये। 135 का पारा पड़ना है और एक बार में कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 135। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा वो, तो नहीं कटा पाएंगे हम। और इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ से चूँकि जैसे डिवाइड में घटाते हैं, यहाँ पे घटाएंगे यहाँ भी, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 में से 5 तो हो जाएगा 0, और यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यहाँ इसलिए 225 जो था उसमें भाग दिए थे हम, उसको यहाँ लिखना है बराबर 135 में 1 से गुना किए थे, जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा था अभी, प्लस 90, ठीक है। 90 या 90 क्या है? शेषफल है। तो यहाँ शेषफल क्या हुआ? हमारा 0 नहीं आया। ये ध्यान रखना आपको, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक उसको डिवाइड करते रहना है। शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0। 0 यहाँ पर नहीं आया है, तो फिर चरण 2 करना पड़ेगा, स्टेप 2 करना पड़ेगा हमको। स्टेप 2 में क्या करेंगे अब हम? यहाँ देखिए, एक जो दिखाई दे रहा था 135 को अंदर लिखना है और 90 से भाग देना है इसमें, ठीक है। फिर भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा ये, और कितना आ जाएगा? 45 यहाँ शेषफल आएगा। तो फिर वही स्टेप हमको फॉलो करना है, लिखना है नीचे, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यहाँ का लिखेंगे इसलिए 135 बराबर 90 गुणा 1, ठीक है। और प्लस में कितना? 45 आएगा। 50 क्या है? शेषफल है। और फिर यहाँ शेषफल क्या आ गया? 45 आ गया, 0 नहीं आया है। तो फिर लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0, यहाँ 0 नहीं आया है। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? लिखना पड़ेगा चरण 3, स्टेप 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये स्टेप आपका 3 है, चरण 3 है। चरण 3 क्या करना हमको? अब यहाँ देखिए 90 में किससे? 45 से डिवाइड करना होगा। तो 90 में 2 बार में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पर कट जाएगा, पूरा कट चुका है ये। तो यहाँ पर क्या हो चुका? कट चुका है। इसको क्या लिखेंगे समझिए तरफ, यहाँ लिखेंगे अब चूँकि विभाजन एल पर प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, यानी कि यहाँ 45 में 90 हो जाएगा, और शेषफल क्या आ गया? 0 यहाँ पर आ चुका है। जैसे शेषफल 0 आएगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 45 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिसका जब इसका शेषफल 0 आएगा, वहीं पे जिसे ये कटा होगा उसका एचसीएफ क्या होता है? वही होता है 45 होगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। क्वेश्चन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, 2 नंबर का बोला 196 और कितना 38,220 का भी वैसे ही करना है, इसका एचसीएफ वैसे ही निकालना है। तो लिखने पर माना कि a बराबर कितना 196 और b बराबर 38,220 लिख लेना है, और स्टेप यहाँ भी लिखना है, चरण 1 लिखना है, और इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें हम, चलो दिखाई दे रहा है आपको 196, ठीक है, से हम इतना में डिवाइड करेंगे। 196 का पढ़ना कितना? 1 पर पढ़ना है, तो इतना 96 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 186 जाएगा। फिर यहाँ 2 उतार देंगे तो हो जाएगा 1862 हो जाएगा। फिर 196 से डिवाइड करना है तो 9 बार में जाएगा ये, और 9 बार में कितना आएगा? 1764 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और फिर इसको डिवाइड करेंगे, घटाएंगे यहाँ से, तो कितना आएगा? 98 आएगा। और फिर यहाँ 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। 196 का पढ़ा पड़ना है फिर 5 बार, तो 980 आ जाएगा, और ये क्या कट जाएगा पूरा, और एक ही बार में कटेगा ये। इसका क्या होगा? पूरा शेषफल 0 एक ही बार में आ चुका था। तो लेकिन चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना 38,220 बराबर 196 में गुणा किसे 195 से करना पड़ेगा, बराबर 0 आ गया। शेषफल यहाँ 0 आ चुका है, तो लिखेंगे शेष बराबर 0, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196 होगा, चूँकि इसे ही कटा है। देखिए इधर 196 से कटा है, इसका आंसर कितना? 196 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 था। इसके बाद तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था 867 और 255 का क्वेश्चन एचसीएफ निकालना है। तो लेकिन माना कि ये बराबर 867 और बी बराबर 255। चरण 1 में करेंगे हम, 255 से इतना में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा ये, और 3 बार में कितना आएगा? 765 आएगा, घटाने पर 102 आएगा, ठीक है। और ये 0 अभी नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102 आ जाएगा। शेषफल इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण 2 हमको लिखना पड़ेगा, और चरण 2 यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। चरण 2 जैसे ही लिखेंगे आप, तो चरण 2 में ये होगा कि देखिए इधर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम है, ठीक है। चरण 2 में क्या करेंगे हम?
102 से कितना 255 में भाग देंगे हम तो 2 बार में कटेगा, 204 हो जाएगा, घटाने पर 151 आएगा। ठीक है, फिर बस 4 लिखना पड़ेगा चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और कितना 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर यहाँ भी क्या आएगा, शेषफल 0 नहीं आया तो फिर क्या है, शेषफल इक्वल नॉट 0 लिखेंगे यहाँ भी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से चरण 3 लिखेंगे हम, और चरण 3 को भी वैसे ही कटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखिए चरण 3 स्टेप 3 लिखा हुआ है इधर, और स्टेप 3 को वैसे ही फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चरण 3 में क्या करेंगे, 51 से 102 में भाग करना पड़ेगा, 2 बार में कट जाएगा, देख कट चुका है बिल्कुल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0 हो जाएगा। 0 शेषफल यहाँ पर 0 आ चुका है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 51 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 51 आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ही दिया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और हमको दर्शाना यही है कि जो ये रूप है लिखा हुआ है 6q+1, 6q+3 या 6q+5, ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है और प्लस में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो देखना है हमको, इसमें अलग अलग मान पुट करेंगे, रखेंगे। फिर हम लिखेंगे माना कि a कोई विषम पूर्णांक है, जो बोल रहा था b बराबर यहाँ 6 रखना है, जहाँ जहाँ b दिखाई देगा, देखिए यहाँ b जहाँ जहाँ होगा वहाँ 6 रखना है। ठीक है, तो रखेंगे 6 हम। लेकिन यहाँ देखिए a का मान क्या रखना है, a बराबर जो होता है bq+r होता है, ये फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r, जहाँ q बराबर 1 2 3 4 डॉट बढ़ाते रहेंगे हम। ठीक है, और यहाँ देखिए a बराबर जो हमारा था bq+r, तो यहाँ b का मान कितना रखना है, 6 रखना था, और q प्लस r का मान तो क्या रहेगा 1, चूंकि देखिए पहले 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए q का मान यहाँ बोले थे q बराबर 1 2 3 रखने के लिए, तो q का मान यहाँ 1 रख देंगे हम, तो 6 का में 6 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 बोले क्या है, विषम पूर्णांक है। 7 क्या है, विषम पूर्णांक। क्या होगा कि आपको कितना लिखा था पहले 6q+1 क्या कर सकते हैं, विषम पूर्णांक के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बोला था कि क्या इसको भी लिख सकते हैं, क्या इसको भी लिख सकते हैं, तो सबको देख लेंगे, तीनों को चेक कर लेंगे, पर हम अभी मालूम चलेगा कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको लिख देना पड़ेगा आपको। 7 जो आया था ना, 7 के बाद क्या लिख लेंगे, 7 एक विषम पूर्णांक है। फिर उसमें लिखना है a बराबर 6q+2 लिखना है, और q का मान है कितना, 2 रखना है, चूंकि q के मान बोले थे 1 2 3 बोले थे अभी हम बढ़ाने के लिए, तो q का मान बदलते रहेगा। पहले 1 रखे थे यहाँ पे, अब 2 रखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 प्लस जाएगा 2, तो बोले कितना हो जाएगा 12 2 हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ 14 भी क्या है कि विषम पूर्णांक है, 14 एक सम पूर्णांक है, 14 क्या है विषम, सॉरी 14 क्या है सम पूर्णांक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अगला रखना पड़ेगा a पे फॉर्मूला में रखिए, यहाँ q का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बोलिए 36 18 कितना हो जाएगा 3, 18 3 कितना 21 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 21 बोली क्या है, एक विषम पूर्णांक है, 21 एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 21 एक विषम पूर्णांक है, अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, विषम पूर्णांक के रूप हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा था, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ता है। इसमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको, 616 बड़ा है और 32 यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालिए आप, और इसका एचसीएफ जो है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे अभी हम, और देखिए इसका एचसीएफ यहाँ निकाला गया है। ठीक है, तो 616 में 32 से करेंगे तब 32 का पढ़ा पड़ना है 1 बार, तो 32 आएगा, घटाने पाएगा 29, यहाँ पर 6 उतार देना है। अब 32 का पढ़ा पड़ना है 9 बार, तो 288 आएगा, फिर घटाने के बाद 9 आएगा, 8 आएगा, और देखिए 32 को यहाँ लिखेंगे तो 8 चौका हो जाएगा 32, यानी कट जाएगा, किससे कटा है, 8 से कटा है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सभी सदस्यों का संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 8 आ गया, इसका आंसर ही क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना था, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो लिखना पड़ेगा, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको बता लिखना है 3q या 3q+r या 3q+2 1 लिखा है +2 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर 3q लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, और दोनों ओर वर्ग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा इसका, देखिए दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं अभी हम। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा था, x बराबर 3q,
यानी कि दोनों और इधर भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर 3 क्यूब का होल स्क्वायर। 3 क्यूब का होल स्क्वायर जैसे लिखेंगे तो इसमें 3 कॉमन कर लेंगे हम, तो 3 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और 3 अलग 3 3 फिर 9 हो जाएगा, लेकिन 3 को अलग कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ जहाँ क्या बोले हैं एम बराबर 3 क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 3 क्यूब का होल स्क्वायर के लिए क्या होता है एम होता है। ध्यान दीजिए इधर 3 क्यूब का होल स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है उसके लिए क्या मान लेंगे हम एम, इसके लिए एम लिखेंगे। तो इसके लिए एम लिख देंगे, तो यहाँ एम लिखेंगे, और इसका दिया 3 दिया, तो क्या हो जाएगा 3 एम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 एम। फिर लिखना पड़ेगा इधर x बराबर 3 क्यूब प्लस आर, फिर वहीं लिखना पड़ेगा दोनों ओर वर्क करने पर, तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर 3 क्यूब का होल स्क्वायर, 3 3 9 क्यूब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2i इंटू ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए सॉल्व क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना 6 क्यूब प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए इसको आगे पीछे कर दिए हैं, इन तीनों में से क्या किए हम, इन दोनों में सॉरी इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन किए हैं, 3 कॉमन किए हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 यहाँ कॉमन हुआ था प्लस 1 ही बाहर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसके बराबर कुछ मानेंगे हम। देखिए इसके बराबर कुछ मानेंगे, इसके बराबर क्या मान लेंगे एम मान लेंगे। 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब का मान कितना मान लेंगे एम, तो यहाँ रख देंगे एम, तो एम में किससे 3 हो जाएगा 3 एम हो जाएगा और प्लस कितना 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए इस स्क्वायर प्लस लिखा था 3 एम प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करना है समझिए, इसके बाद लिख सकते हैं हम कि इसलिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। उसको लिख सकते हैं इतना के रूप में हम। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लेंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए इस प्रकार से आप कमेंट भी कीजिए कि ये जो ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम, ये अच्छा है मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं जाएगा तो फिर क्वेश्चन को हम खुद बना करके यहाँ पर लिख करके बताएंगे आपको, क्योंकि बेस्ट यही लगा हमको कि छोटा सा वीडियो और कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन को बताया जाए, इसलिए पहले से इसको लिख लिए हैं। अगर आपको समझने में कोई परेशानी होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो क्या करेंगे हम आपके सामने ही लिख करके उसको फिर सॉल्व करके बताएंगे। उसको जैसे बोलिएगा वैसे आपको क्या मिलने वाला है वीडियो, बट आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लिखा है। ठीक है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप का होता है। ठीक है, इसको हमको देखना है। सेम वैसे क्वेश्चन देखेंगे तभी हम, लेकिन यहाँ क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है आपको, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं कि क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ q एक ऋणात्मक क्या लिखा है और ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्णांक है इस प्रकार की r बराबर है और छोटा भी है, 0 बराबर भी है छोटा भी है किससे r से। ठीक है, और r क्या है 3 से क्या है हरदम छोटा है, 3 बड़ा है, 3 छोटा ही रहेगा r का मान। आगे बढ़ाता है कि जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 3 क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा a का क्यू करेंगे और इसका भी क्यू करना है, दोनों और वर्क करेंगे यहाँ पे हम। तो इसका क्यू हो जाएगा a का क्यू हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे साइज a क्यू हो जाएगा। ठीक, क्यू का क्यू हो जाएगा और यहाँ से करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे हम, तो कितना होगा 3 क्यू का क्यू हो जाएगा। लिखेंगे जो 9 क्यू के रूप का है। ठीक है, जहाँ अब देखिए एक बार हम r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, जब r बराबर 1 तो कितना हो जाएगा इतना, फिर इसका क्यू करना पड़ेगा, तो इसका a का क्यू इसका क्यू a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू है, a प्लस बी का होल क्यू देखिए तोड़े हुए हैं इधर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हम क्या m मानना पड़ेगा हमको, तो हो जाएगा 9m प्लस 1 यानी कि 9m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम और यहाँ से लेकर के और यहाँ क्या मान आपको m मान लीजिए इसको, तो ये देखिए m में किस 9 से 9m हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। अगला जो बोला था के रूप का है। ठीक है, इसको इसका रूप का बोल सकते हैं। जब r बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। फिर एक दोनों क्यू करने पर इधर भी क्यू होगा और इधर भी क्यू होगा, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा हमको। और सेम काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे अब मानेंगे हम, फिर इसके लिए कम मान लेंगे हम, तो बोले कितना हो जाएगा 9m प्लस कितना हो जाएगा 8 के रूप में लिख सकते हैं इसको हम। और ये क्वेश्चन में कितना था 5 था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें चीज। ठीक है, बोला था कि जो 9m प्लस 8 के रूप का है, इस तरह हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और ये प्रश्नावली 8.1 पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 8.2 अगले वीडियो में। ठीक है।